दालमंडी से मनकनका घाट तक विकास के नाम पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर एपवा की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि दालमंडी और मनकनका घाट पर चल रही कार्रवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दालमंडी केवल व्यापारिक केंद्र नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक की धरोहर है, जिसका भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और बिस्मिल्लाह खां जैसे महान व्यक्तियों से गहरा जुड़ाव रहा है। गली का चौड़ीकरण पर पीढ़ियों से रह रहे लोगों और व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है। नशाबंदी आंदोलन की नेता सरोज ने कहा कि मनकनका घाट के पूर्ण विकास के नाम पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा एवं अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं को क्षति पहुंचाई है, जो चिंताजनक है। यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जिनका संरक्षण होना चाहिए। एपवा की जिला कार्यकारिणी सदस्य विभा वही ने मांग की कि बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगे और विरोध करने वाले 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज, मुकदमा वापस लिया जाए। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट, वाराणसी से। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं महिला संगठन एपवा की प्रदेश सचिव हूँ। आज मुख्यालय पे किस लिए आए हैं, क्या वजह है? आज हम लोग ये जो ऐतिहासिक धरोहर है दालमंडी और मणिकर्णिका घाट, उस पर जो प्रदेश सरकार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, उसके विरोध में जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देने के लिए हम महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल आया है। आपने ज्ञापन दी? हाँ, हम लोगों ने जिला मजिस्ट्रेट के अलावा उन्होंने ज्ञापन रखा और उन्होंने कहा कि कार्यवाही की आपका संज्ञान में लिया जाएगा ज्ञापन। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ऐतिहासिक स्थल है दालमंडी और मणिकर्णिका, उस पर ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, हम इसका महिला संगठन पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करता है। इसलिए कि देखिए, दालमंडी है एक मुस्लिम बहुल इलाका और वहाँ पर ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है चौड़ीकरण के नाम पे। गली का चौड़ीकरण नहीं होता, सड़कों का चौड़ीकरण होता है मुख्यमंत्री जी, गली का चौड़ीकरण नहीं होता। और ये जो दालमंडी है, ये जो है सिर्फ पूर्वांचल का बहुत बड़ी मंडी नहीं है, सिर्फ ये एक सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक कृतियों में इसका उल्लेख मिलता है। मुख्यमंत्री जी, अगर आपने साहित्य पढ़ा होता, अगर किताबें पढ़ी होती, तो आपको ये पता रहता कि बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक हैं, उनका एक विशेष जुड़ाव रहा इस दालमंडी से। इतना ही नहीं, आज़ादी के आंदोलन में दालमंडी के नागरिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये इस तरह का ऐतिहासिक स्थल है। आज इस पर जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, पूरा व्यापारी वर्ग और पूरा मुस्लिम इलाका और पूरा व्यापारी वर्ग ये आहत है, जनमानस पूरी तरीके से आहत है। इस कार्रवाई को यहाँ स्थानीय जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मणिकर्णिका घाट जो 84 घाटों में एक प्रमुख है और हिंदू जनमानस का एक धार्मिक केंद्र रहा है और इसमें यहाँ का सेंटिमेंट्स है, उस जगह आपने बुलडोजर कार्यवाही करके अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर और कई ऐतिहासिक संरचनाओं को चोट आई है। ये भी यहाँ का जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा। जब इसका विरोध होता है तो आप विरोध के स्वरूप में, जब विरोध और बढ़ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता लोग विरोध करते हैं, तो आप एक तो उनके विरोध करने पर उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसको हम लोग गलत मानते हैं और तत्काल जिला प्रशासन से इस एफआईआर को वापस लेने की बात करते हैं। और हम ये भी बात करते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं दबाव में आके कि संरक्षण किया जाएगा, तो ये संरक्षण जो है आपको करना पड़ेगा, उन मूर्तियों को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, बुलडोजर कार्रवाई रोकनी पड़ेगी, जो आपने एफआईआर की है वो एफआईआर वापस लेनी होगी। और ये क्लियर कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी जी ना हिंदू और मुस्लिम दोनों ही का जनमानस आपसे आहत है। आप सिर्फ, आपका जो नफरती बुलडोजर है वो कॉरपोरेट पूंजी के लिए ही काम कर रहा है, उपकुत मुनाफा कमाने के लिए आप काम करना चाह रहे हैं। आपको किसी की भावनाओं और किसी की हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही आप जो है अपने बुलडोजर से उनकी भावनाओं को कुचल देना चाहते हैं। आप इसका मतलब चाहते हैं मणिकर्णिका घाट पे जो कार्रवाई हो रही है रोक दिया जाए? बिल्कुल, बुलडोजर कार्रवाई को रोकना चाहिए, तत्काल रोकना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे घाट पे सौदा के लिए जाते हैं, जिनको बहुत परेशानी होती है, जिनको लूट का सामना करना पड़ता है, जिनको अवांछनीय तत्व जो है वो लोग जो है जबरदस्ती पैसा ले लेते हैं,
तो उस टाइप के उसको आप क्या समर्थन करती हैं? जी नहीं, हम इस लूट का कदापि समर्थन नहीं करते। विकास का मॉडल कभी भी बुलडोजर के सहारे नहीं हो सकता है। ये संवैधानिक कार्यवाही नहीं है, ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। अनुच्छेद जो संविधान का 25 का उल्लंघन है। आपके विकास के मॉडल आपको चाहिए तो आप स्थानीय नागरिकों से बात करिए, आप महिला संगठन के प्रतिनिधियों को लीजिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि को लीजिए, आप एक कमेटी जिलाधिकारी के माध्यम से बनाइए और बताइए और इस कमेटी को चलाइए कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। विकल्प खाली सत्ता में बैठ के और अकेले तानाशाही हनक के साथ जो है विकल्प नहीं बनाया जाता, वहाँ के प्रतिनिधियों के हिसाब से विकल्प बनाया जाता है।